हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु रघुवंशी फ्रॉम रघुवंशी क्लासेस। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ, फोटोसिंथेसिस। जनरली फोटोसिंथेसिस का मतलब आप सबको पता है कि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं सनलाइट को यूज़ करके। पर एक इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको उसको देना चाहता हूँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये फोटोसिंथेसिस जो है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है फोटो, एक है सिंथेसिस। तो जहां कहीं भी हम फोटो पढ़ते हैं, फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोडक्शन को हम लोग सिंथेसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो लाइट यानी इसका मतलब क्या है कि सनलाइट, लाइट का मतलब सनलाइट से है यहाँ पे। और जब सनलाइट का यूज करके कोई भी कुछ भी चीज सिंथेसाइज होती है, ये टर्म उसको डिनोट करती है। तो बेसिकली हम केवल एक ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स को हम मानते हैं कि वही लाइट का यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। तो होता क्या है बेसिकली कि लाइट जो है ना, ये सन जो है, सन से लाइट एनर्जी निकलती है, ठीक है, जो लीव्स पर पड़ती है। और लीव्स के मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि इस सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, ठीक है, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी में किस फॉर्म में? एटीपी एंड NADPH। तो सनलाइट कहां कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और NADPH की फॉर्म में ये स्टोर हो जा रही है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा कि सन की लाइट है जो लीव्स पर पड़ती है, मीजोफिल सेल्स पर पड़ती है सन की। और मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनिज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली होता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में और स्टोर कर लेता है अपने आगे के यूज के लिए, फर्दर यूज के लिए एटीपी और NADPH में। ओके ओके, तो हमने देखा एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, और फिर यही एटीपी और NADPH कहाँ यूज होते हैं? प्रोडक्शन में। लेकिन प्रोडक्शन किस चीज का? प्रोडक्शन उस कार्बोहाइड्रेट का जो कि प्लांट का फूड है। तो इसके बारे में हमने एक जनरल ओवरव्यू दे दिया कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है। फोटो में हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में लाइट ऐसे आकर मेसोफिल सेल्स पे पड़ी, क्लोरोप्लास्ट ने उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिर उस केमिकल एनर्जी का उसने यूज किस में किया? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है? ये फूड है प्लांट्स का। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कितनी तरीके की रिएक्शन होती है। तो फूड बन रहा है, हमने यहां पे देखा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ने फूड करा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक होता है डार्क रिएक्शन। बेसिकली ये डार्क रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि अंधेरे में होता है, ये नहीं, लेकिन यहां पे लाइट की जरूरत नहीं होती। तो लाइट रिएक्शन से थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए इसको डार्क रिएक्शन बोल दिया गया है। नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब हम बताते हैं, हमने जहां ये देखा लाइट से एटीपी और एडीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये आता है लाइट रिएक्शन में। ओके, और लाइट रिएक्शन और ये जो यहां एटीपी और NADPH की एनर्जी को यूज करके जब प्लांट अपना फूड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट का फूड, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर रिड्यूस करता है और अपना फूड बनाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक ये देखा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो दो टाइप की रिएक्शन से मिलकर बना होता है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो अभी तक हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया था फोटोसिंथेसिस के ओवरऑल प्रोसेस का। लेकिन आइए अब हम थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू, एक जनरल आइडिया लेते हैं लाइट रिएक्शन का। आखिर लाइट रिएक्शन को करने के लिए प्लांट्स को किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है और वो बेसिकली वो कंपोनेंट्स क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। हम एक जनरल आइडिया लेते हैं अभी कि लाइट रिएक्शन में आखिर क्या होता है। जब कोई लाइट प्लांट्स पर पड़ती है तो वो लाइट कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होती है। वो उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? तो प्लांट के अंदर प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट मिलता है जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। आप सबने इसको पढ़ा है कि क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल बेसिकली अकेला क्लोरोफिल ही नहीं होता, उसके साथ कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, ये भी पिगमेंट्स ही होते हैं।
और इनका भी अपना एक अलग काम होता है। और ये कुछ कंपोनेंट, ये क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स एंड फाइकोब्लेन्स, ठीक है, ये सारे मिलकर फोटो सिस्टम्स बनाते हैं। फोटो सिस्टम, तो ये फोटो सिस्टम वो सिस्टम है जो कि लाइट रिएक्शन को कराने में बहुत ही मददगार साबित होता है। केवल इसी की वजह से लाइट रिएक्शन हो पाता है। लेकिन ये जो फोटो सिस्टम है, ये इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट्स होता है एंटीना कंपोनेंट्स, एंटीना कंपोनेंट या कॉम्प्लेक्स, जो कि बेसिकली क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड से मिलकर बना हुआ होता है। और एक होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स। ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स क्लोरोफिल से ही मिलकर बने होते हैं। इनके साथ और कुछ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो एक पूरा का पूरा फोटो सिस्टम बनाते हैं। अब हम आने वाले वीडियोस में ये इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, उन पर्टिकुलर फोटो सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स का वर्क क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स का क्या वर्क होता है। जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शन और एंटीना कॉम्प्लेक्स का सिंपल सा एक काम है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स वो है जहां से इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, वो फर्दर आगे जाके एटीपी एनएडीपीएच में रिड्यूस हो जाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स, एक एनर्जी कंपाउंड हमारे बनाते हैं एटीपी और एनएडीपीएच। खैर, इसको हम आने वाले टाइम में और अच्छे से आपको समझाएंगे। अभी अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो या कुछ भी अगर आपको इससे गेन हुआ हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।